नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग विशेषण एवं उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, एक। विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो वहाँ राम का विशेषता बताया जा रहा है। गुलाब एक सुंदर फूल है, तो गुलाब के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक सुंदर फूल है। उसके बाद देखिए, विशेषण के 4 भेद हैं। क्वेश्चन कभी आए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। या विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो देखिए क्या क्या है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो बहुत सारे किताबों में विशेषण के अलग अलग भेद दिए गए हैं। तो यहाँ हम लोग 4 भेद के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब आगे इन सब का बारी बारी से परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप आदि विशेषताओं का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो किसी भी व्यक्ति चाहे वस्तु हो, उसके गुण के बारे में बताता हो, उसमें क्या दोष है, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, तो यानी ये सब बताता हो, तो ऐसे शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण यानी किसी चीज़ का, किसी वस्तु व्यक्ति का गुण बताना। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नारियल मीठा होता है, तो यहाँ जो मीठा शब्द आया है वो गुणवाचक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि वो नारियल का गुण के बारे में बता रहे हैं कि नारियल कैसा होता है, मीठा होता है। भालू काला होता है, यहाँ जो काला शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। ये विशेषण शब्द यहाँ भालू का गुण बता रहा है कि भालू कैसा होता है, काला होता है। उसके बाद देखिए आगे है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ नाम में ही छिपा हुआ है, संख्या मीन्स नंबर। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से पता चले कि संज्ञा कितना है या सर्वनाम की संख्या कितना है, तो ऐसे शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे में देखिए, दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो ये सब जो 7 शब्द है, 7 एक संख्या है, तो उससे पता चलता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। फिर आगे देखिए, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ कुछ शब्द जो आया है वो संख्या का बारे में बता रहा है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मीन्स क्या होता है? क्वालिटी। परिमाण मीन्स क्या होता है? क्वांटिटी, यानी मात्रा के बारे में बताता है। संख्या मीन्स हो गया वो नंबर बताता है, इसमें मात्रा बताता है। तो जो शब्द क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध करना है। नाप तोल, जिस शब्द से नाप तोल का बोध होता है। जैसे में देखिए, 2 दर्जन केले। आप दुकानें बोलते हैं मुझे 2 दर्जन केले दीजिए। यहाँ 2 दर्जन जो शब्द आया है वो परिमाणवाचक विशेषण है। हम किसी दुकान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 किलो आटा दीजिए, 1 किलो चीनी दीजिए, या 1 किलो आम दीजिए। तो ये 1 किलो जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद देखिए, संकेतवाचक विशेषण। इसमें भी आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। संकेतवाचक यानी इशारा करना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह एक गुलाब है, तो यह जो शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण शब्द है, क्योंकि वो गुलाब की ओर इशारा कर रहा है। वो किधर इशारा कर रहा है? गुलाब की ओर। फिर वह एक शेर है, तो वह जो शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। फिर वह एक शेर है, तो वो शेर की ओर इशारा कर रहा है। तो जिस वाक्य में यह, वह, ये सब, वे सब रहे, उसे संकेतवाचक विशेषण समझा जाता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में विजिट करके देखिए, मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो बना के रखा हूँ, उसे भी देखिए। आपको उससे ज़रूर कुछ न कुछ लाभ होगा।